प्रिय छात्रों नमस्कार। NCERT गणित कक्षा 10वीं में आपका स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 2.3 का प्रश्न क्रमांक 3 कर रहे हैं, जिसमें दिया गया है 3x पर 4 की घात प्लस 6x पर 3 की घात माइनस 2x वर्ग माइनस 10x माइनस 5 के अन्य सभी शून्यक ज्ञात कीजिए यदि इसके दो शून्यक √5/3 और माइनस √5/3 हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन बहुत ही सिंपल होते हैं यदि आप ध्यान से समझते हैं इसको। तो इसके लिए सबसे पहले तो जो हमें शून्यक दिए हुए हैं उनको हम लिख लेंगे। तो जो शून्यक हमें दिए हुए हैं, पहला दिया है √5/3, तो आप लिखोगे x बराबर √5/3 और कॉमा लगा के एक और शून्यक है, ये भी x बराबर है, तो ये लिखोगे x बराबर माइनस √5/3। अब इनका इस तरफ पक्षांतर यदि आप करते हैं तो ये आएगा x प्लस का है तो आएगा माइनस √5/3। यहाँ पर आप ब्रैकेट लगा दीजिए और यहाँ पर दूसरा ब्रैकेट जो बनेगा ये आएगा, माइनस का है तो बराबर के इस तरफ आएगा तो ये आएगा प्लस x प्लस √5/3। तो ये हमें दो ब्रैकेट मिल चुके हैं। अब इनका हम गुणा करेंगे, तो यहाँ पर फिलहाल गुणा करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर सर्वसमीका बन रही है एक बार धन और एक बार ऋण की। ये होती है a वर्ग ऋण b वर्ग। तो a वर्ग यानी x का वर्ग, b वर्ग यानी √5/3 का वर्ग। तो इसको हम रफ में समझते हैं थोड़ा सा। √5/3 का वर्ग का मतलब ये है, ये जो वर्ग है इसका मतलब है इसको दो बार गुणा। तो यहाँ पर हम √5/3 गुणित √5/3 करेंगे। तो जब भी समान संख्या बटे में है तो समान संख्या जो रूट में होती है तो वहाँ पर वो संख्या निकल के बाहर आ जाती है। जब हम लोग √2 का गुणा √2 में करते हैं तो 2 बाहर आता है, √3 का गुणा √3 में करते हैं तो 3 बाहर आता है। उसी तरीके से √5/3 का गुणा √5/3 में करेंगे तो 5/3 बाहर आएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सबसे पहले प्लस माइनस का माइनस और 5/3 या a वर्ग ऋण b वर्ग, ये सर्वसमीका बन जाती है। अब यहाँ पर हमें, आप चाहें यदि आपको सर्वसमीका नहीं आती है तो आप यहाँ पर थोड़ी सी ट्रिक पकड़ लीजिए। x का गुणा x में किया तो x वर्ग, प्लस माइनस माइनस इसका गुणा इसमें किया तो ये करनी हट जाती है, वो संख्या वापस आ जाती है। लेकिन ये कोई मेथड नहीं है, ये सिंपल सी ट्रिक है। इसके बाद हम लोग पूरे समीकरण में 3 से गुणा करेंगे। तो ये जैसे हमारा समीकरण है x वर्ग ऋण 3, तो यहाँ पर हम इसको समझते हैं x वर्ग ऋण 5/3 और पूरे समीकरण में 3 से गुणा करेंगे तो इसका मतलब यहाँ भी 3 से गुणा होगा और यहाँ भी 3 से गुणा होगा। तो यहाँ जब गुणा होगा तो हो जाएगा 3x वर्ग, माइनस लगा है तो माइनस, यहाँ पर 3 से गुणा होगा तो 3 और 3 कैंसिल हो जाते हैं तो क्या बचेगा 5। तो हम इसी को लिख सकते हैं 3x वर्ग माइनस 5। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 3x वर्ग माइनस 5। अब हमारा जो हमें क्वेश्चन में बहुपद दिया गया था, ये बहुपद है। अगर हम इसका इससे भाग देते हैं तो कुछ भागफल आएगा और भागफल को हम गुणनखंड विधि द्वारा तोड़ के उसके शून्य ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम इसको भाजक और भाज्य के रूप में लिख लेते हैं। तो जो भाजक होगा इसको हम मान लेते हैं 3x वर्ग माइनस 5 और जो भाज्य है वो हमें क्वेश्चन में दिया गया है उसको हम लिख लेते हैं 3x पर 4 की घात प्लस 6x घन, ये हमारे प्रश्न में दिया गया है 2x वर्ग माइनस 10x माइनस 5। अब हम लोग को क्या करना है, इसका इसमें भाग देना है और उसके बाद हम लोग कुछ जो भागफल आएगा उसके गुणनखंड निकालेंगे। तो आइए सबसे पहले भाग का चिन्ह बना लेते हैं। भाग का चिन्ह बनाने के बाद हम लोग भाज्य को अंदर लिखेंगे, जैसे ये है 3x पर 4 की घात धन 6x पर 3 की घात माइनस 2x पर 2 की घात माइनस 10x माइनस 5। और जो भाजक है इसको हम यहाँ पर लिखेंगे 3x वर्ग माइनस 5। अब हम लोग भाग विधि को करेंगे। यहाँ पर हम लोग पहला पद यहाँ और पहला पद आपको यहाँ देखना है, यहाँ पर 3 है,
यहाँ पर भी 3 है, कोई कमी नहीं है। लेकिन यहाँ पर x पर 4 की घात है, लेकिन यहाँ पर x पर 2 की घात है। तो x पर 2 और मिला दिए जाएं तो 2 और 2 क्या बनेंगे 4। तो जब इसका गुणा, तो ये कमी हम लोगों ने यहाँ पर लिखी हुई है। अब इस कमी का गुणा इसमें भी करना है और इस कमी का गुणा इसमें भी करना है। सबसे पहले इसका इसमें करेंगे तो आएगा 3x पर 4 की घात, क्योंकि इसी की कमी है, यही आता है। और x वर्ग का गुणा 5 में करेंगे तो आएगा 5x वर्ग। तो जो वर्ग है ये वर्ग के नीचे ही लिखा जाएगा, यानी कि 2 की घात के नीचे 2 की घात। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5x वर्ग। अब हम लाइन खींचते हैं। लाइन खींचने के बाद ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस का है तो ये प्लस का, ये कैंसिल। यहाँ पर बचेगा 6x पर 3 की घात। ये माइनस का 2 है और प्लस का 5 है। तो यहाँ पर जो है प्लस की संख्या बड़ी है, और कितनी बड़ी है 3 बड़ी है। 2 से तो कितनी बड़ी होगी 3 बड़ी होगी। तो यहाँ पर हम कितना लिखेंगे 3x वर्ग माइनस 10x माइनस 5। ये प्लस का लिखा जाएगा क्योंकि प्लस का 5 जो है बड़ा था। अब यहाँ पर हमें फिर से कमी देखनी है, यहाँ पर इसकी कमी इससे देखनी है। यहाँ पर 3 है लेकिन यहाँ पर कितना है 6 है। तो हमें इसमें कितना और कितने का भाग जाएगा, कितना और चाहिए कि गुणा होके 6 बन जाए। तो 3 दूनी 6 होता है। तो यहाँ पर हमें प्लस का 2 और रखना चाहिए, जब जाके 2 तिया 6 बनेगा ये। अब x की बारी है। यहाँ पर x वर्ग है लेकिन यहाँ पर x घन है, तो एक x की और कमी पड़ जाती है। तो 2 में हम एक और मिलाएंगे तो 3 हो जाएगा। तो इसी तरीके से हम यहाँ पर 2x लिखेंगे। 2x का गुणा जब इसमें होगा तो ये आएगा 6x घन, क्योंकि यही आता है 2 तिया 6। x वर्ग का गुणा x में करोगे तो x घन ही आएगा। यहाँ पर प्लस माइनस का माइनस, और 2x का गुणा 5 में करोगे तो 10x आएगा, वो भी माइनस का, क्योंकि 5 दूनी 10 और x ज्यों का त्यों। तो यहाँ पर माइनस का आएगा 10x। अब ये प्लस का है तो माइनस का, और ये माइनस का है तो ये प्लस का, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो क्या बचेगा 3x वर्ग माइनस 5। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ भी 3x वर्ग माइनस 5 लिखा है और यहाँ भी 3x वर्ग माइनस 5। ऐसी कंडीशन में आप कोई भी कमी नहीं आपको मिलेगी। जब कोई भी कमी नहीं मिलती है तो आप 1 लिख सकते हैं, लेकिन प्लस का कि माइनस का ये डिपेंड करेगा पहली संख्या पर। यहाँ कोई भी चिन्ह नहीं है तो ये प्लस का माना जाता है। तो ये प्लस का 1 आप उभयनिष्ठ मान सकते हैं। तो 1 का गुणा इसमें करेंगे तो यही आएगा। तो 3x वर्ग माइनस 5। अब हम लोग चिन्ह बदल देते हैं, धन का है तो ऋण का, और ऋण का है तो धन का। ये कैंसिल। यहाँ पर क्या आया शेषफल 0। तो यहाँ आपको लिखना है शेषफल कितना आया 0, और भागफल कितना आया है उसको लिखेंगे। यहाँ पर भागफल से हम लोग गुणनखंड विधि से वो शून्यक निकालेंगे। तो भागफल कितना आया है x वर्ग प्लस 2x प्लस 1। अब यहाँ से हम गुणनखंड विधि से शून्यक निकालेंगे। तो इसके लिए गुणनखंड विधि में पहला उसूल ये होता है कि लास्ट वाली संख्या का गुणा पहले वाली संख्या में या x वर्ग के गुणांक में आपको गुणा करना होता है। तो यहाँ पर हम गुणा कर लेते हैं, 1 एकम 1 ही आया। अब ऐसी संख्या खोजनी है जिसका गुणा 1 हो लेकिन जोड़ना घटाना 2 हो। तो 1 एकम 1 होता है, और 1 और 1 को जोड़ दें तो कितना होता है 2। तो वो संख्या होंगी x और x। तो हम यहाँ पर लिखेंगे x वर्ग प्लस x प्लस x प्लस 1। अब यहाँ से हमें, यहाँ देख रहे हैं आप 4 पद आपको मिल चुके हैं, 1 2 3 4। 2 में से आपको कॉमन निकालना है। यहाँ पर x वर्ग है और यहाँ पर x है, तो आप x कॉमन निकाल लोगे तो 2 में से 1 चला भी गया तो यहाँ पर 1 बच जाएगा। प्लस लगा है तो प्लस, x पूरा का पूरा बाहर निकलेगा तो यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा, लेकिन हम 1 लिख सकते हैं। जब कुछ ना हो तो 1 लिख सकते हैं। अब इन दोनों में से हमें कॉमन निकालना है। यहाँ पर x है लेकिन यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर 1 है लेकिन यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर हम लोग है 1 तो माना ही जाता है, तो हम 1 को कॉमन निकाल सकते हैं। जब कोई भी कॉमन ना हो तो 1 को कॉमन निकाल के हम इसको ज्यों का त्यों लिख देंगे। अब ये दोनों ब्रैकेट अलग अलग हैं, 2 जगह लिखे हुए, इनको एक जगह लिखने के बाद बाकी जो बाहर है उसको भीतर लिख लेते हैं, x प्लस 1 इसको। अब चूंकि हमें शून्य ज्ञात करना है इसलिए गुणनखंड के बराबर हमें 0 लेना है। तो हम लिखेंगे x धन 1 बराबर 0 या x प्लस 1 बराबर 0। ये प्लस का 1 इस तरफ आएगा तो माइनस का हो जाएगा, या x प्लस का 1 इस तरफ आएगा तो ये भी माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमें 2 शून्यक मिल चुके हैं जो कि -1 और -1 है। हम लिखेंगे अतः शेष शून्यक -1 और -1 होंगे।
तो इस तरीके से हम शून्यक निकाल सकते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। यदि आपको समझ में आ गया है तो बहुत ही अच्छी बात है, और मैं वैसे भी आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आया तो आप कमेंट करके मुझे बताइए कि किस तरीके से आपको समझ में आया है। आ गया है तो लाइक कर दीजिए, और थैंक यू आपके सपोर्ट के लिए इतना सारा।